नमस्कार। आप देख रहे हैं बी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि मैंने अभी पिछले दिनों दिखाया, यहाँ पे जो डॉक्टर एस कुमार है, जो वैज्ञानिक है, रिसर्चर भी हैं और डायबिटीज पे ये जो काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने आज कुछ लोगों से भी बात किया तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जो भारत में 90% लोगों को डायबिटीज है ही नहीं। और यही नहीं कि डॉक्टर साहब सिर्फ डायबिटीज पे ही इलाज करते, बहुत सारी चीजों का इलाज करते हैं। तो मैं फिर से ज्यादा अपना समय नहीं गवाते हुए डॉक्टर साहब के पास चलता हूं, मैं बात करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, ये बताएं, क्योंकि मैंने आपका बहुत कुछ देखा, कुछ पेशेंट भी आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब 15 दिन के अंदर किसी का 250-60 है, वो घट के वो 120, 30, 50 पे उनका जो लेवल आ गया डायबिटीज का। और सबसे बड़ी चीज है कि आप कहते हैं कि भारत में 90% लोगों को डायबिटीज है ही नहीं, यानी कि बढ़े हुए शुगर लेवल को लोग कहते हैं कि डायबिटीज है। तो ये क्या कारण? और सबसे बड़ी ये एक जो पीछे आपके यहाँ पे एक जो तस्वीर लगी हुई है, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली जो आप जो चित्र देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है एक ह्यूमन बॉडी सेल, कोशिका। हम सभी को मालूम कि हमारी बॉडी कैसे कोशिकाओं से बनती है, जिसको अंग्रेजी सेल बोलते हैं। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी बनी। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, चाहे वो 17 माले 7 स्टोरी हो, 18-20 स्टोरी हो, 4 स्टोरी, उसका फाउंडेशन और जो बनती है ईंटों से बनती है। अगर ईंट आपकी अच्छी है तो बिल्डिंग आपकी एक मजबूत बनेगी। ऐसे ही हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ। सेल अगर हमारा स्ट्रक्चर अच्छा है तो हमारे ऑर्गन अच्छे रहेंगे, ऑर्गन अच्छे होंगे तो सिस्टम अच्छा, सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी बॉडी अच्छी होगी। अब हो क्या रहा है कि जो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी बॉडी की, ये इस सेल के अंदर ही होती है। इवन हमको जो एनर्जी भी मिलती है इसी के अंदर होती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और उसको हम पावर हाउस बोलते हैं। अगर हमारे सेल जो जेनेटिकली जो सेल हमारे बने हैं, टेलोमेरेज एक थ्योरी है, उसके अनुसार हमें हर इंसान को भारत में या पूरे वर्ल्ड में 140 साल जिंदा रहने की इजाजत भगवान ने दी है। ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसे ऊपर वाला ही ने बनाया, ऊपर वाला ही चेंज कर सकता। लेकिन जैसे बट आपने सवाल किया कि हम 40-50 साल की उम्र तक जीते हैं, वो भी दवाइयों के आधार पे, और बहुत सारी हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, पैर की प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों? भगवान ने तो आपको बनाया, लेकिन भगवान ने ये भी बताया कि आपको क्या खाना, क्या पीना, क्या रहना चाहिए। तो उसके लिए जो मैं हमेशा बता रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट हमारी जो बॉडी है वो अल्कलाइन है, लेकिन हमारे भारत का जो खान पान है वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है, और मास साइकोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये 90% चीजें जो हम खा रहे हैं हमारे रसोई घर में, ये एसिड है। हमारी बॉडी अल्कलाइन है। अगर आप थोड़ा सा खून हमारे मुंह में देखें निकाल के तो थोड़ा सा सॉल्टी लगता है, तो दैट इज, हम उसको बोलते हैं 7.4, तो इसको अल्कलाइन बोला जाता है। और इसी कारण अगर एसिडिक चीज में अगर कोई चीज खा रहे हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमने बताया, अगर ये वीक हो जाती है तो हमारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, तो उसके फंक्शंस एबनॉर्मल होते हैं, और उसको ठीक करने के लिए हम दवाइयों के ऊपर जाते हैं। और दवाइयां तो इसका विकल्प नहीं है। अगर वो ऑर्गन को आप खराब होने से बचाएं, और अगर हो गया है तो उसको रिपेयर करें, तो मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई इंसान या कोई आदमी को बीमारी होगी, जो स्पेशली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। रही इन्फेक्शन की बात, टाइफाइड, इन्फेक्शन, इसको बीमारियां बोलेंगे हम लोग, या आपको टीबी होगी तो उसको बीमारियां बोलेंगे। ये जो चीजें होती हैं, जो 90% लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, किडनी का खराब होना, हार्ट का काम न करना बराबर, या आपका ब्रेन अगर बराबर काम नहीं करता, तो ये बीमारियां नहीं है। इसको हमारा जो सेल है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो खान पान हमारा है वो नेचर के विरुद्ध है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बहुत बड़ी बात का अभी जो कहा दर्शकों, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं,
कि ये डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है बढ़े शुगर लेवल को, और आपने बहुत अच्छे तरीके से, जहां तक अभी मैंने ये आपका कहीं पे देखा भी था कि ये जो छोटे छोटे हैं वो भी मतलब एकदम माइक्रो सेल्स और क्या बहुत सारी ये मतलब कि उसी में हजारों ये दरवाजे हैं जिससे हमारे सेल्स के अंदर या शरीर के अंदर में वहां पर जो शुगर या इंसुलिन जो भी कुछ है जो प्रवेश करता है, तो वो बंद होने से इस तरह की समस्या आती है। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, वो चीजों की तरफ नहीं जा रहे हैं और हम गलत तरीके से अपना उपचार करा करके और अपनी सेहत को और भी खराब करते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज है और हम डायबिटीज का दवाई खा रहे हैं, अगर नहीं भी है तो सर उसका क्या साइड इफेक्ट होगा? देखिए, अगर उसमें उसको डायबिटीज है तो सबसे पहले बात की है कि आपकी शुगर बढ़ी है, इसको डायबिटीज बोल रहे हैं। तो देखिए, जो शुगर है ना, ये हमारी रक्त में जो शुगर होती है उसकी एक पैमाना मेडिकल फील्ड या बॉडी ने एक बनाया हुआ है कि आपके शरीर में 110 मिलीग्राम पर 100 ml ये शुगर आपके शरीर में होना चाहिए जब भी हम जांच करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि 6 लीटर रक्त होता है, तो हुआ कितना, एक लीटर में हाइपोथेटिकली हम 100 मिलीग्राम पढ़े तो 1 ग्राम शुगर 1 लीटर में हुई। हमारे बॉडी के अंदर 6 लीटर ब्लड होता है तो 6 ग्राम शुगर होगी जो निरंतर आपकी रहती है। इसके ऊपर की शुगर आपकी लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके जमा हो जाती है, जो लीवर का जो वेट होता है उसका 0.5%। तो हमारे लीवर का वेट होता है करीब करीब 1.5 किलो। तो 75 ग्राम की शुगर आपके शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर कुल संख्या हो गई 5, 6 और 81 ग्राम शुगर आपके बॉडी के अंदर हमेशा रहती है, और इसके ऊपर की शुगर वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अभी मुझे बताइए, हमने एक गिलास 1 कप चाय पी, कितनी शक्कर डलती है आपके हिसाब से? 1 चम्मच 2 चम्मच 2 चम्मच। तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? कैलोरी, अगर कैलोरी में नहीं, अगर वेट में पकड़े हैं तो कम से कम 10 ग्राम होगी। बिल्कुल हो गया, 10 ग्राम हो गया। अब हमारे रक्त में ही सिर्फ 5-6 ग्राम 6 ग्राम के लिए आप ये 10 ग्राम का क्या करेगी बॉडी? अब हम लड़ रहे हैं मिलीग्राम में, अरे मेरी 220 हो गई, अरे मेरे को 300 हो गई, ये मिलीग्राम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है वो चीज अगर आप लेंगे तो आपकी तो बड़ी हुई यानी कि हम मिलीग्राम में टेंशन ले रहे हैं और अंदर हम ग्राम में ले रहे हैं। ये समझने वाली बात। देखिए, ये जो डॉक्टर साहब जो समझा रहे, अगर इनकी बातों को अगर आप समझ लें तो शायद आपको डॉक्टर यहाँ विजिट नहीं करना पड़ेगा, और आप अपनी जो, जैसे डॉक्टर साहब कहे कि कितना साल बोले सर भगवान ने हमें उम्र दिया? 140 साल जो है औसतन जो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि मनुष्य का आयु है, लेकिन उसका एक जीता जाता उदाहरण है, जापान में तो कम से कम 120-25 साल के लोग तो है ही, मतलब उतना 140 तो नहीं जी रहा, लेकिन इतना मैक्सिमम वहां के लोग है, लेकिन हमारे यहाँ इतना कम उम्र होता है। तो इसको एक थ्योरी है टेलोमेरेज एक टेलोमेरेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो आपके डीएनए को धीरे धीरे जितने बार डिवाइड किया उसका लास्ट है 140 साल। 140 के बाद आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपका डीएनए को उस चीज आपकी अपने आप खत्म होगी। भगवान ने आपको खत्म कर दिए। अब हम लोग 50+ में जीते हैं, वो भी दवाइयों के सहारे और बीमारियों के सहारे। तो हो क्या रहा है, जिस प्रकृति ने हमको रहना चाहिए वो प्रकृति हमको नहीं दे रही। जैसे हमने एसिडिक चीज बोली, तो हम चाय पी रहे, एसिड है, उसमें दूध डाला, एसिड है, शक्कर डाल दी, एसिडिक है। तो आप तो एसिडिक ड्रिंक ले रहे हो। उसके बाद में आपने दूध, दही, छाछ, पनीर, ये भी एसिड है। लेकिन घी और मक्खन अल्कलाइन है। फिर आपने फल लिए, साइट्रिक एसिड, वो भी एसिड है। अब आदमी बचे तो बचे कैसे? नमक खाए क्या फिर? जब सारा चीज एसिड है तो आदमी जिंदा रहने के लिए क्या खाएगा? बिल्कुल खाए। देखो, दूध, दही की आपको चाय की तो जरूरत नहीं, अंग्रेजों ने लगाया। पहले जमाने में तो चाय आपके किसी में नहीं मिल रही है, तो चाय तो रूल आउट हो गई। हम जो आज खाना खाते हैं ना, वो होती हमारी 2 इंच जबान की प्रॉब्लम है। हमारा टेस्ट डेवलप हुआ है। अगर कोई टेक्नोलॉजी आ जाए ना, इसको अगर क्या बोलना चाहिए, कोटिंग कर दिया जाए, अरे तो मैं तो बोलता हूँ आपकी तो बीमारियां खत्म हो जाएगी। 2 इंच की जबान, आगे 40 इंच की आपकी 40 फीट की आंत है। भाई उसका तो सवाल करो, वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? डाल तो लिया,
लेकिन हमारी जब इंटेस्टाइन जब बाम नहीं कर पाती है तो नेचुरली एसिड डालते तो जलती है ना चीजें, तो ये अंदर सेलुलर लेवल पे आपकी जो इंटरनल जो स्ट्राव है, जो लाइनर है, वो सब खत्म हो जाता है। तो आपकी जो सारी बीमारियां पेट से चालू होती है और कॉन्स्टिपेशन लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपके पास भी समय नहीं है क्योंकि आपका भी फ्लाइट है, तो मैं एक जो जनहित में लोगों के मतलब जागरूकता के लिए एक सवाल है मेरा कि अगर किसी को डायबिटीज मतलब डॉक्टर ने कह दिया भाई तुम डायबिटिक हो गए हो, उनका दवा शुरू हो गया, इंसुलिन शुरू हो गया, और पिछली बार में मैंने कहा कि ये तो एक तरह से जिंदा भूत है, किसी को कह दे कि तुझे शुगर का बीमार, तो आधी एनर्जी तो इंसान का ऐसे ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बोला। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और उन लोगों के देखिए सबसे पहले जो है आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मैंने उस बार ही बोला था, आज भी बोलना चाहूंगा, जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, डेंगू जब जड़ से खत्म हो सकता है 6 महीने में, तो फिर डायबिटीज क्यों नहीं खत्म हो सकती? डायबिटीज कोई भी बीमारी नहीं है, इसको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं हुआ है, ना ही कोई आपका कुछ चीजें खराब हुई है। उसके लिए सबसे पहले जो है आपके इन्वेस्टिगेशन कराएं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, सालों से बोल रहा हूँ कि भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज ना होते हुए भी डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। आपके पास जब हमें बुखार आता है तो कितने 3 हमें बुखार आया तो हमें क्रोसिन दिया, आपका बुखार उतर गया। फिर दूसरे दिन कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। दोस्तों मुझे बोला कंफर्मेटरी टेस्ट, वो बुखार आपको टाइफाइड का था, मलेरिया का था, टीबी का था या फिर डेंगू का था, आपको 6 महीने की दवा दी, आपकी टीबी खत्म हो जाती है। सब डेंगू रे तो बहुत 15-20 दिन में। सबसे बड़ी चीज है कि अभी तो बहुत बड़ा महामारी कोरोना, वो भी खत्म हो गया। फिर डायबिटीज क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल पाथवे है। आप एक रास्ते से जा रहे हैं, सिग्नल आपका बंद हो गया तो आप खड़े हो गए, अब सिग्नल अगर चालू हो गया तो चले गए। तो ऐसे ही सिग्नलिंग पाथवे हमारे बॉडी के अंदर होता है जो काम नहीं कर रहा है। जैसे बॉडी आपकी चल तो रही है, अब जैसे बहुत सारे किसान होंगे इसका राह देख रहे हैं, आप जब खेत में जाते हैं तो देखो पानी जा रहा है, और जब देखते हैं रात को जाके देखते हैं खेत में तो अरे पानी तो जा ही नहीं रहा, कहा तो पत्थर गिरा हुआ है, पत्थर निकाल दिया, पानी चला गया। ऐसे उसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे हम, है ना, जो जा रहा है उसको रोक दिया। ऐसी आपकी शुगर, जैसे अगर हमारी गाड़ी चाले जा रही है और तो रुक गया, थोड़ी देर के लिए इसी चीज को आप समझिए कि रक्त बह रहा है और उसके अंदर शुगर है। अगर जहां उसको जाना चाहिए अगर वो रास्ता बंद है तो शुगर आगे अंदर जाएगी, ब्लड नहीं जाएगा तो शुगर भी नहीं जाएगी, शुगर फिर वापस गई तो बढ़ रही है, और जो निरंतर बन रही है उसमें वो ऐड होगी, फास्टिंग बढ़ गई, खाना खाया फिर पोस्ट मिल होगी, और दोनों को एवरेज को आपने HbA1c कह दिया। अगर मैं इसको निकाल दूं, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन जिसको मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अगर मैंने इसको निकाल दिया तो वही शुगर जो अवरोधक है उसका रास्ता, अवरोधक को निकाल दिया। अब अवरोधक को हम लोग परिभाषा में इसको हम बोल रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब उसको रोक देना हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस को अगर खत्म कर दिया जाए तो भाई आपकी शुगर तो डायबिटीज किसको कहेंगे? अगर आपको अगर कुछ टेस्ट जो कराना है, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, आपका होमा आईआर जिसके अंदर रेजिस्टेंस पता लगता है, आपके बीटा सेल के जो पेंक्रियाज में बीटा सेल कितने कार्यरत है, उसकी कार्य क्षमता क्या है। उसके बाद में आपकी एक जो टेस्ट सी पेप्टाइड, तो सी पेप्टाइड एक ऐसी टेस्ट है वो बॉडी में तभी आती है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो, एंडोजेनस इंसुलिन। ये बाहर की जो इंसुलिन बनती है उसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। ये 99% लोगों का नॉर्मल हो रहता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है, सब चीज अच्छा है, तो डायबिटीज बोलने का अधिकार मुझे क्या, साइंस को तो है ही नहीं, कभी नहीं कह सकता कि एविडेंस बेस्ड है। बराबर है। आप पानी कब पिएंगे? जब आपको प्यास लगेगी। खाना तब खाएंगे जब आपके पास भूख लगेगी। आप गाड़ी में पेट्रोल कब डालेंगे? जब आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म। आप इंसुलिन कब लेंगे? जब बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा? उसी के लिए ये जो टेस्ट है ये करना जरूरी है। ये मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं, और आज के डेट में डॉक्टर कुमार के सिवा पूरे वर्ल्ड में ये रिपोर्ट्स नहीं कराए जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। ये मेडिकल बुक्स में अच्छे से दिए हुए हैं। अगर ये रिपोर्ट करा ले, मैं ये जो मेरी बातचीत है हर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज से पीड़ित है, अगर वो कितने साल से भी अगर डायबिटीज के इलाज ले रहे हैं या उनको नया कोई डायग्नोसिस हुआ है, तो सबसे पहले इन टेस्ट
3 टेस्ट के अलावा बाकी के टेस्ट भी आप जरूर अपने लेबोरेटरी से कराइए। अपने शहर के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आपके डायबिटोलॉजिस्ट या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर उनको दिखाएं और उनसे समझ लें और उनसे उचित सलाह ले लें और डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं। इनकेस अगर उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, वो चाहते हैं कि हमसे मिले, तो हमारा जो नंबर है डिस्प्ले होता है 93721665 हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उसमें बात करके हमसे कनेक्ट हो जाइए। हमसे जो भी सहायता होगी हम उनको जरूर करेंगे। और आज हमारे जो 50 से ज्यादा सेंटर्स बने हुए हैं भारत में, कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं और उनके लिए हमारे जरूर हम उनको सलाह मशवरा देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा डायबिटीज के अलावा और भी कुछ देखते हैं? हम लोग देखते हैं नी रिप्लेसमेंट रोकते हैं बिना ऑपरेशन, यानी घुटने का जो समस्या है, हार्ट के ब्लॉकेजेस है विदाउट एंजियोप्लास्टी जो मैंने कहीं पढ़ा कि लिखा कि नो बाईपास सर्जरी, ऐसे कुछ कहीं पे मैंने आपके अगर ब्लॉकेजेस हो गए तो वो भी आप आराम से बिना उसके ठीक हो सकते हैं। आपकी डायलिसिस प्रोसेस अगर चालू है तो वहां पे उनको आराम मिल सकता है। आपकी वेरिकोज जैसे जो वेन्स होती है, पैर में जो तकलीफ हो रही है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपसे बताई है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं होके ये जो हमारा जो सेल है वो डैमेज हो रहा है, तो इसके लिए ऑर्गन डैमेज हुआ तो इसके फंक्शंस नॉर्मल हो गए। हमने अगर इसको डैमेज होने से बचाया और इसको हमने रिपेयर किया तो आप तो अपने आप फंक्शन तो अपने आप नॉर्मल होंगे, बराबर है ना? बिल्कुल भाई, दादा बनने के लिए कोई कुछ नहीं करना पड़ता है। सही, दादा अपने आप बनता है। अगर बच्चा है तो दादा बहू है तो बाप तो बनेगा ही। बिल्कुल, बस ऐसे ही है कि आपको ठीक होने से कोई नहीं बचा, आराम से बचा सकते हैं आप। तो आज मैं डॉक्टर साहब का ज्यादा समय नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी कलकत्ता जाना, इनका कलकत्ता का कल ओपीडी है। और वैसे भी मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब का मेरे ख्याल जो आधा लाइफ इनका ट्रेवल में ही रहता है, एक पैर फ्लाइट में, एक पैर। मुझे ये बोलते आप रहते कहाँ, तो मेरे को बोलता भी ऊपर ही रह, क्या करूँ अभी, नीचे उतरने नहीं देते। हाँ, तो बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर साहब समझाया। और मैं भी कहूंगा कि अगर आप लोग वर्षों से अगर पीड़ित है, किसी तरीके से परेशान है, तो ये डॉक्टर एस कुमार है हमारे, जो ये रिसर्चर है, वैज्ञानिक है और डायबिटीज पे बहुत इन्होंने शोध किया। डायबिटीज ही नहीं, बहुत सारी चीजों पे शोध किया, लेकिन अगर इनका कहीं नाम आता तो डायबिटीज के अलावा, इसीलिए मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कुछ और भी का मतलब इलाज करते थे, उन्होंने बताया। लेकिन मैंने एक चीज में लास्ट में कहूंगा कि सर, आज मैं किसी को देखा गोल्ड ब्लैडर का पथरी के लिए कोई दवाई लेके गया, जो कि कहते कि यार गोल्ड ब्लैडर का जो बिना ऑपरेशन का इलाज ही नहीं होता। क्या होता है कि ये सब वो भी बीमारी नहीं है, वो भी बीमारी नहीं है, इनको बीमारियों की परिभाषा में परिवर्तित कर दिया गया है। समझिए, तो उसके लिए हमारे पास एक पेटेंट हमने खरीदा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक क्रश कैप्सूल करके आता है। अच्छा। जो पत्थर की, जो किडनी की पथरी और इसमें बहुत काम यूज होता है, उसको पिघाल के निकाल देता है। गोल्ड ब्लैडर में हो या किडनी में हो? भी हो। अच्छा, 90 दिन। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अगली बार, मेरे ख्याल लग रहा कि डॉक्टर साहब जो है ना एकदम वो प्याज के तरह परत दर परत खुलते जा रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब से। तो अगली ओपीडी कब की डॉक्टर साहब? हमारी 14 तारीख को, 14 तारीख 15 दिन में। तो यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल हो डॉक्टर साहब से किसी तरह का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके, डॉक्टर साहब का नंबर भी यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, तो आप उस पे भी फोन करके उनसे आप राय मशवरा आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब का पूरे भारत में 50 से ज्यादा क्लिनिक है, वहां से आप ले सकते हैं। और ये जान लीजिए, अगर इनके पास आएंगे तो ये कोई बीमारी ही नहीं है। और सही बात है, जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब सरल भाषा में समझाया, इन्होंने कहा है कि एक सेल्स का जैसे मकान कोई अगर कहीं से प्लास्टर झड़ जाता, कहीं से जर्जर हो जाता, उसको रिपेयर कर देते, वो फिर से ठीक हो जाता था। सही में अगर जो चीज सेल्स है तो उसको भी रिपेयर होता है, उसको भी सही होता है। तो आप यहाँ आएंगे तो जरूर जो है आपका लाइफ, अगर इनकी बात मानेंगे तो वाकई में 140 तो नहीं लेकिन 100 तक जरूर चले जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।